बेटा क्लास 7 आप लोग देखिए यहाँ पर। गुड मॉर्निंग बेटा। बहुत काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हुई है। आप लोग लेसन 26 को पढ़िए जीके में। ये है चैप्टर का नेम है बेटा टाइमलेस ट्रेजर, यानी कि कभी न ख़त्म होने वाले खजाने, जिसको आज हम लोग देखते हैं। अभी भी हम लोग के सामने वर्तमान समय में भी स्थित है। देखिए पहला ये फिगर देखिए। The temple was built in 1025 CE in Modhera, Gujarat, and it is known for beautiful and unique design. The Surya Kund, a deep symmetrical stepped tank, is simply breathtaking. यह जो टेम्पल है इसे बनाया गया था 1000 यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले की तिथि में ये लोग बनाई गई है। बीसी और सीई के बारे में आप लोग जानते ही होंगे बेटा। तो बीसी जो है वो ईसा मसीह के जन्म के पहले और सी है जो बाद में। करीब इसे गुजरात में बनाया गया था। यह बहुत ही सुंदर और यूनिक डिज़ाइन है इसका। सूर्य कुंड इसमें स्थित है, जिसके द्वारा बहुत ही इसमें स्टेप बाय स्टेप टैंक भरे हुए हैं जिसमें पानी भरी हुई है। द टेम्पल एंड द मंडप आर सपोर्टेड ऑन द स्पाइन ऑफ काउंटलेस रिचली स्कल्पचर्ड एलिफेंट। यहाँ पर कोई गिनती नहीं है। यहाँ पर बहुत ही सुंदर मूर्तिकला के रूप में हाथियों का एक बहुत ही सुंदर मंडप के आकार का बनाया गया है टेम्पल में। इसे सन टेम्पल कहा जाता है। देखिए बेटा सन टेम्पल, ये आपको फिगर में दिया हुआ है। अब आप देखिए दूसरा। द मॉन्यूमेंट इन औरंगाबाद वाज बिल्ट बाय प्रिंस आजम शाह इन मेमोरी ऑफ द मदर एंड एम्पेरर औरंगजेब वाइफ। इसे औरंगाबाद में राजकुमार आजम शाह ने बनवाया था अपनी माँ के याद में और औरंगजेब की वाइफ के याद में, बेगम रबिया दुरानी के याद में बनाया गया था। इट इज़ मॉडल्ड ऑन द ताजमहल इन आगरा। इसकी जो मॉडल है, नमूना है, इसको कहा जाता है कि आगरा के ताजमहल का ही नमूना है। एंड द लोअर 2 meters ऑफ मेजोलियम इन 4 meters ऑफ जाली स्क्रीन आर कंस्ट्रक्टेड इन मार्बल एंड द रेस्ट इन दिस प्लास्टर। और इसमें जो है नीचे की जो भूमि है मौसोलियम, जो अंदर की जो है 2 meters ऑफ मेसोलियम और 4 meters ऑफ द जाली एंड स्क्रीन आर कंस्ट्रक्टेड इन मार्बल। कुछ हिस्से जो है वो मार्बल के द्वारा बने गए हैं, कुछ बचे हुए हिस्से प्लास्टर के द्वारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि प्लास्टर के द्वारा बने गए हैं। इसका नाम है बीबी का मकबरा। अब देखिए यहाँ पर, दिस इज़ द मेन टेम्पल इन बेलूर कर्नाटक इज़ ए ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ साउथ इंडियन आर्किटेक्चर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दक्षिणी भाग के आर्किटेक्चर लोग के बारे में जानते हैं कि वे लोग काफ़ी गृहशिल्प कला में काफ़ी आगे थे, आर्किटेक्चर की क्रिया में काफ़ी आगे थे, जिसका उदाहरण हम लोग के सामने काफ़ी मंदिरों को देखकर होता है जो दक्षिण के पार्ट में, हमारे भारत के दक्षिण पार्ट में है। तो ये है बेलूर का, कर्नाटक में स्थित है। इसका नाम है चन्नकेशव टेम्पल। देखिए ये फिगर है आपका, देख रहे हैं ना, ये देखिए। इट इज़ ए ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ साउथ इंडियन आर्किटेक्चर। द स्टोरीज ऑफ द पुराण्स, द उपनिषद एंड अदर माइथोलॉजिकल सोर्सेज हैव बीन कार्व्ड इन द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड ऑथेंटिक मैनर। बहुत ही सुंदर ढंग से, उत्कृष्ट कला के रूप में सुंदर ढंग से सजाया गया है। पुराण की कथा, उपनिषद की कथा और कुछ पौराणिक कथा पर आधारित इसमें कुछ चित्रों को वर्णित किया गया है, दिखाया गया है। यह कहाँ पर बेटा स्थित है? कर्नाटक में चन्नकेशव टेम्पल के नाम से प्रसिद्ध है। अब हम लोग पढ़ेंगे ये फोर्थ। दिस नियरली 600 year old monument in Mumbai is our final resting place of rich man who renounced his wealth for the Almighty। यह उनकी याद में बनाया गया है जो कि बहुत ही धनी लोग जब अपने त्याग करके जब यहाँ पर रहने के लिए इच्छित होते थे, उन्हीं की याद में, जो बहुत ही महान लोग थे, उनकी याद में इसको बनाया गया है। करीब ये 600 वर्ष पुराना है, मुंबई में स्थित है और इट इज़ सिचुएटेड ऑन द रॉक दैट कैन बी रीच्ड बाय द नेचुरल ब्रिज ड्यूरिंग लो टाइड्स एंड डम एंड मिनारेट्स राइज आउट ऑफ सी। हाजी अली दरगाह, हाजी अली दरगाह के इतने प्रसिद्ध हैं कि कोई भी अगर ऊंचा से ऊंचा, अगर कोई भी अगर ज्वार भाटा आती है अगर सीज में, समुद्र में, तब पर भी ये इसके मीनारेट जो है वो डूबते नहीं है, मीनार डूबती नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि एक 600 वर्ष पुराने एक बहुत ही धनी व्यक्ति के द्वारा
जो कि अपने पूरे धन को लगाकर उन्होंने इस जगह को आगे किया था, प्रसिद्ध किया था, उन्हीं की याद में यह है हाजी अली दरगाह। अब है हम लोग पढ़ेंगे 5। देखिए, दिस पैलेस इज ट्रेजर हाउस ऑफ ब्यूटीफुल कार्विंग एंड वर्क्स ऑफ आर्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट्स मैजेस्टिक दरबार हॉल विथ ऑर्नेट सीलिंग, स्कल्पचर, पिलर्स एंड मैग्निफिसेंट ज्वेल स्टडेड गोल्डन थ्रोन रिफ्लेक्ट्स इट्स ग्लोरी। देखिए, इसे मैसूर प्लेस भी कहते हैं। मैसूर का ये महल है, और ये जो महल है ये एक ब्यूटीफुल नक्काशी के तौर पर बहुत ही एक उच्चतम खजाना के रूप में हमारे पास यह अभी भी हम लोग इसको देख सकते हैं। वर्क्स ऑफ आर्ट, इसमें आर्ट की कला, इसमें कला दिखाई गई है। देखिए बेटा, ये बहुत ही सुंदर कला का यह नमूना है। और स्कल्पचर, पिलर, और पिलर पर भी, खंबे पर भी बहुत ही मूर्तियों की छोटी छोटी जो मूर्ति है उसको बनाया गया है, और बहुत ही सुंदर सजावट की गई है। ज्वेल स्टडेड गोल्डन थ्रोन रिफ्लेक्ट्स इस ग्लोरी, और इसके सिंहासन जो है वहाँ पर अभी भी रखी गई है गोल्डन, वो भी इसके बहुत ही सुंदरता को आगे बढ़ाती है। यह है मैसूर का महल। अब हम लोग पढ़ेंगे 6। विथ ओवर 250 फीट ऑफ लेंथ एंड 181 फीट ऑफ विड्थ, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट चर्चेस इन एशिया। यह एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट चर्च है, जो कि इसकी चौड़ाई है आपको 181 फीट और लेंथ लंबाई है 250 फीट, और ये एशिया का सबसे बड़ा चर्च है। इसका नाम है सेंट कैथेड्रल। ए वाइड फिकेड ऑफ अराउंड 116 फीट, द स्टैंडिंग बेल टावर इज नोन फॉर द रिचनेस ऑफ द tone and its main carved altar and the comes alive with scenes for सेंट कैथरीन लाइफ। ये इनके संत कैथरीन के लाइफ को ये दिखाती है, दर्शाती है। इसमें बेल टावर भी है, घंटी लगी हुई है जो कि मार्ग भी दर्शाती है। अब हम लोग देखेंगे 7। दिस इज़ द वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट टेम्पल। इट इज़ सिचुएटेड इन श्रीरंगम, तमिलनाडु। इट इज़ द फॉरमोस्ट एमोंग द टेम्पल ऑफ लॉर्ड विष्णु इन इंडिया। देखिए, यहाँ पर बहुत ही सुंदर कला, इसे है शेषगिरी मंडप। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट टेम्पल है, और यह श्रीरंगम में स्थित है, तमिलनाडु में। और इट इज़ द फॉरमोस्ट एमोंग द टेम्पल ऑफ लॉर्ड विष्णु इन इंडिया। लॉर्ड विष्णु का ये मंदिर है। और यहाँ देखिए, इन पिलर्ड हॉल, और इसकी जो हॉल में है वो बहुत सारे खम्बे हैं, जिसमें कॉलम कैरिंग फुल साइज स्कल्पचर, बहुत ही बड़े बड़े मूर्ति कला को दिखाए गए हैं उस पिलर पर। और रियरिंग हॉर्सेस विद राइड्स, उसमें दिखाया गया है कि कैसे हॉर्स के ऊपर भी राइडिंग की जाती है, उसको दिखाया गया है शेषगिरी मंडप। अब देखिए 8। गोमतेश्वर बाहुबली मोनोलिथ। यह दिस 57 फीट टॉल स्टैचू ऑफ भगवान बाहुबली was built around 1983 C and the hill called Vidyagiri, and it can be seen from a great distance. इसे दूर से ही देखा जा सकता है, इतनी लंबी ये स्टैचू है बाहुबली की, और ये 57 फीट टॉल स्टैचू है, और इसका नाम है गोमतेश्वर बाहुबली मोनोलिथ है। बेटा देखिए, यहाँ पर नीचे आपका नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर तो यहाँ देखिए, ये गोमतेश्वर बाहुबली मोनोलिथ है। और 9 में देखिए, हिज मैग्निफिसेंट टेम्पल इन मदुराई इज़ एन एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ साउथ इंडियन आर्किटेक्चर। इट हैज़ 14 गोपुरम। इसमें प्रवेश द्वार को, इस मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम का नाम दिया गया है। बहुत ही सुंदर ये गोपुरम है, जो कि प्रवेश द्वार है इस मंदिर का। ये बहुत ही सुंदर और कलात्मक रूप का टेम्पल है मदुराई में, और ये साउथ इंडियन आर्किटेक्चर में काफ़ी ऊंचा स्थान रखता है। इसमें 14 गोपुरम है, यानी कि प्रवेश द्वार इसमें घुसने के करीब 14 जगह है। और यहाँ देखिए, और इस अप्रॉक्सीमेटली 160 फीट हाइट, द साउथ टावर इज़ द टॉलेस्ट इन द प्रेमिस। और यह अपने परिसर में, प्रेमिस मीन्स क्या होता है, परिसर, अपने जो क्षेत्र में है, करीब ये 160 फीट हाइट है इसकी, और काफ़ी परिसर इसकी चौड़ी है, काफ़ी लंबी है, और इसका नाम है मीनाक्षी टेम्पल। देखिए, तो ये हम लोग पढ़े हैं कि हमारे पास न ख़त्म होने वाले जो हैं खजाने, वो हैं सन टेम्पल, और है बीबी का मकबरा, और है चनकेश्वर टेम्पल, और है हाजी अली दरगाह,
मैसूर टेम्पल, और है से कैथेड्रल, शेषगिरी मंडप, और गोमतेश्वर बाहुबली मोनोलिथ, और नीचे देखिए मीनाक्षी टेम्पल। तो ये बेटा आप लोग देख लिए। अब आप लोग को मैं लेसन 27 पढ़ाऊँगी।